द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट। कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि अपने साथ एक क्रिमिनल को ले जा रहे होते हैं जिसका नाम किरक होता है। और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। आगे चलने पर रेलवे क्रॉसिंग आती है और ये लोग वहां पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं और ये लोग वहां पर अपनी गाड़ी को रोककर ट्रेन के निकलने का इंतजार कर रहे थे कि तब ये गाड़ी आकर उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मार देती है। अब गाड़ी में तेज टक्कर लगने की वजह से वो ऑफिसर्स घायल हो जाते हैं। अब उस दूसरी गाड़ी में से दो लोग बाहर निकलते हैं जिनमें से एक लड़का था और एक लड़की। दरअसल ये लोग उस क्रिमिनल किरक के साथी थे और ये लोग यहाँ पर उसे बचाने के लिए आए थे। लड़का किरक का भाई था और लड़की उसकी दोस्त। अब ऑफिसर्स काफी ज्यादा जख्मी होते हैं, इसलिए वो तीनों लोग ऑफिसर्स के पास जाकर उन्हें शूट कर मार डालते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक 17 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेरी था। वो काफी अच्छी स्विमर थी। उसके मॉम डैड इतने ज्यादा बिजी थे कि वो अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाते थे। दरअसल उसके डैड एक डॉक्टर थे और उसकी मॉम भी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी रहा करती थी, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे घुमाने के लिए एक लेक के किनारे लेकर जाते हैं जहाँ पर उनका पहले से ये घर होता है। अब जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें वहाँ पर लगी तस्वीरों से पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी था जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब मैरी का यहाँ पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपनी मोम के पास जाकर अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, जिस पर मैरी की मोम उसे यहाँ से जाने के लिए मना करती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन मैरी के डैड मैरी को इजाजत दे देते हैं, यहाँ तक कि उसे गाड़ी की चाबी के साथ साथ कुछ पैसे भी देते हैं। लेकिन उनके इस फैसले से मैरी की मोम खुश नहीं थी। अब मैरी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। दरअसल उसकी फ्रेंड एक शॉप में कैशियर का काम करती थी। बातें करते करते उन दोनों का ध्यान एक लड़के पर जाता है जो कि काफी देर से स्टोर रूम में मौजूद होता है, जो कि सामान खरीदते हुए इन्हें बहुत गौर से देख रहा था। खैर अब वो काउंटर पर आकर मैरी की फ्रेंड से सिगरेट मांगता है, लेकिन मैरी की फ्रेंड उसे सिगरेट देने से मना कर देती है क्योंकि उसकी उम्र कम थी। जिस पर वो लड़का उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे सिगरेट दे दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें एक पार्टी दूंगा जहाँ हम बहुत एंजॉय करेंगे। तो इस बात पर मैरी की फ्रेंड मान जाती है और जब वो पैसे देने के लिए अपनी जेब में से पैसे निकालता है तो एक नोट पर खून लगा हुआ था जिसे वो निकाल कर जल्दी से अपनी जेब में रख लेता है और ये चीज मैरी और उसकी दोस्त नहीं देख पाते। इसके बाद वो तीनों उस लड़के के घर पर पहुंचते हैं जहां पर मैरी उस लड़के के घर में नहीं जाती, लेकिन उसकी फ्रेंड उस लड़के के साथ उसके घर में चली जाती है और मैरी गाड़ी में बैठकर ही उनका इंतजार करने लगती है। अब काफी देर हो जाती है लेकिन उसकी फ्रेंड वापस नहीं आती, इसलिए मैरी को उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वो भी चेक करने के लिए घर के अंदर आती है और वो देखती है कि उसकी फ्रेंड और वो लड़का साथ में सिगरेट और शराब पी रहे हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मैरी अपने फ्रेंड से कहती है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। लेकिन मैरी की फ्रेंड उससे बार बार कहने लगती है कि क्यों ना तुम भी आकर हमारे साथ एंजॉय करो। अब उसके बार बार कहने पर मैरी को उसकी बात माननी पड़ती है और वो भी इनके साथ सिगरेट और शराब को एंजॉय करने लगी और इस तरह से इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। लेकिन तभी मैरी की मॉम का उसके पास कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि तुम कब तक घर आओगी, जिस पर मैरी उनसे कहती है कि मैं आज रात अपनी फ्रेंड के साथ ही रुकना चाहती हूँ। पर इससे पहले कि उसकी मॉम आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही उस फोन के सिग्नल चले जाते हैं और फोन कट जाता है। इसके बाद वो तीनों आपस में बातें करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी। और इसके बाद उस लड़की की फैमिली वहां पर आ जाती है और वो लोग और कोई नहीं बल्कि वही थे जिसने ऑफिसर्स को मारा था, यानी कि किरक और उसका भाई और उसकी दोस्त। दरअसल किरक और कोई नहीं बल्कि उस लड़के का बाप था। किरक अपने बेटे को उन लड़कियों को साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने भाई और अपनी दोस्त से उनको बंदी बनाने के लिए बोलता है और वो लोग मैरी और उसकी दोस्त को बंदी बना लेते हैं, जिस पर मैरी और उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा डर जाती हैं। मैरी उनसे कहती है कि तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन फिर भी किरक उनकी बात नहीं मानता बल्कि उसका भाई उन्हें चाकू दिखाकर डराने लगता है। अब मैरी अपने फ्रेंड किरक के बेटे से मदद मांगती है, हालांकि वो उनकी मदद करना चाह रहा था लेकिन वो अपने बाप की वजह से उनकी मदद नहीं कर पाता है। ये देखकर मैरी की फ्रेंड यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किरक का भाई उसके पीछे पीछे होता है और वो उसे पकड़कर उस पर काफी ज्यादा मार लगाता है और साथ ही साथ उन दोनों का फोन भी तोड़ देता है ताकि वो किसी को कांटेक्ट कर उन्हें बुला न सके। इसके बाद वो लोग उन्हें किडनैप कर यहाँ से ले जाने लगते हैं। अब मैरी देखती है कि ये तो वही रास्ता है जिस रास्ते से हम आए थे, यानी कि वो रास्ता उसके घर की तरफ जा रहा था। ये देखकर मैरी को एक प्लेन आता है और वो जोर जोर से हिलने लगती है और वो वहां से दरवाजा खोलकर वहां से भागने लगती है और चालाकी से दरवाजा खोलकर वहां से भागने की कोशिश करती है। इस वजह से उनकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और वो एक पेड़ में टकरा जाती है
और उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। जिस बीच मौका पाकर मैरी की दोस्त वहां से भागने लगती है, लेकिन किरक का भाई और उसकी दोस्त उसका पीछा करते हैं। भागते भागते उसकी फ्रेंड एक फैक्ट्री के पास पहुंचती है और वहां पर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर वो दोनों आकर उसे पकड़ लेते हैं और फौरन वहां से वापस ले आते हैं और वो लोग मैरी की फ्रेंड को किरक के पास ले आते हैं। मैरी की फ्रेंड की इस हरकत पर किरक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना चाकू निकाल कर उसके पेट पर एक कट लगाता है और उसे वहीं तड़पने के लिए छोड़ देता है। और इसके बाद वो गया मैरी के पास, जहां पर उसने मैरी को बहुत मारा, लेकिन मैरी किसी तरह से खड़ी होती है और एक पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारती है और वो मौका देखकर यहाँ से भाग गई। अब भागते भागते मैरी एक झील के किनारे आ जाती है और वहां पर तैरने लगती है, क्योंकि वो काफी अच्छी स्विमर जो थी। मैरी को ढूंढते ढूंढते किरक और उसके साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो मैरी को तैरते हुए देखकर उस पर फायर करने लगते हैं, लेकिन एक भी बुलेट मैरी को नहीं लगती। किरक अभी भी लगातार मैरी पर गोलियां चला रहा था और वो किनारे पर पहुंचने वाली थी कि तभी एक गोली आखिरकार उसके कंधे पर लगी जाती है, जिससे वो मरी तो नहीं पर वहीं पानी में बेहोश हो जाती है। लेकिन वो लोग उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। अब वो लेक के किनारे बने घर में मदद मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसके भाई और बेटे को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और वो लेक हाउस किसी और का नहीं बल्कि मैरी के मॉम डैड का ही होता है। लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते थे और वो लगातार उनसे मदद मांग रहे थे, जिस पर वो दोनों मान जाते हैं और वो उन सबको अंदर बुलाकर उनके जख्मों का इलाज करने लगते हैं, क्योंकि मैरी के डैड एक डॉक्टर जो थे। मैरी की मॉम उनसे कहती हैं कि अगर आप चाहें तो आज हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिस पर वो लोग मान जाते हैं और आज रात यहीं पर रुकने का फैसला लेते हैं। मैरी की मॉम उन सब के लिए कॉफी बनाती हैं और जब किरक का बेटा उस कप को रखने के लिए किचन में गया तो वहां पर लगी मैरी की तस्वीरों को देखता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये दोनों मैरी के मॉम डैड हैं। लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बात उसके डैड किरक को पता चलेगी तो वो सबको मार देंगे। और वो वहां पर मैरी का लॉकेट रखकर उन सबके पास आ जाता है। अब उन सबको काफी ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए वो सोने के लिए चले जाते हैं। मैरी के मॉम डैड भी जब अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगे तो उन्हें घर के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और जब वो चेक करने के लिए बाहर गए तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मैरी यहाँ पर गंभीर हालत में पड़ी हुई है। वो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत ही मैरी के पास आते हैं। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। वो लोग जल्दी से मैरी को घर के अंदर लाते हैं। गोली मैरी के कंधे में लगी थी, जिसे निकालने के लिए सारा जरूरी सामान लेने के लिए उसकी मॉम किचन में जाती हैं, जहां पर वो पड़े हुए मैरी के लॉकेट को देखती हैं और उन्हें पता था कि किचन में और कोई नहीं बल्कि किरक का बेटा ही गया था। और अब वो लोग समझ जाते हैं कि मैरी की हालत उन्हीं लोगों ने की है। जब मैरी के डैड मैरी का इलाज कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैरी के साथ उन लोगों ने बहुत बुरा किया है, जिस बात से गुस्सा होकर वो लोग उनसे बदला लेने की सोचते हैं। मैरी के डैड मैरी की मॉम से बोट की चाबी मांगते हैं ताकि वो मैरी को हॉस्पिटल ले जा सके और मैरी की जान बचा सके। मैरी की मॉम मैरी के डैड को जल्दी से बोट की चाबी ला कर देती है, जिसके बाद वो जल्दी से जाकर बोट को पानी में उतारते हैं। सब तो वहाँ पर सो गए थे, लेकिन किरक का भाई अभी भी वहाँ पर घूम रहा था और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि मैरी एक टेबल पर पड़ी हुई है। इससे पहले कि वो ये बात जाकर अपने भाई किरक को बताता, इससे पहले ही मैरी की मॉम उस पर हमला कर देती है। किरक का भाई मैरी की मॉम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैरी के डैड आ जाते हैं और वो किरक के भाई को तड़पा तड़पा कर बहुत ही बुरी तरीके से मार डालते हैं। अब मैरी के मॉम और डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर किरक और उसकी दोस्त सोए हुए थे, लेकिन वहाँ पर किरक का बेटा अभी भी सोया नहीं था। उसके हाथ में एक गन होती है जो पहले तो उनके ऊपर तान देता है, लेकिन बाद में मैरी के डैड को वो उस गन को दे देता है। गन की आवाज सुनकर किरक की दोस्त उठ जाती है, लेकिन तभी मैरी के डैड उसे शूट कर देते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसी हड़बड़ी में किरक की भी आंख खुल जाती है और इससे पहले कि मैरी के डैड कुछ कर पाते वो वहाँ से भाग जाता है और वो जल्दी से जाकर उन्हीं के घर में छिप जाता है। किरक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उन्हें क्यों मारना चाहते हैं और तभी वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग मैरी के मॉम डैड हैं और अब ये इनसे बदला लेना चाहते हैं। इधर मैरी के डैड किरक को ढूंढते ढूंढते उसी रूम में आ जाते हैं जिस रूम में किरक होता है, जहाँ पर इन दोनों में बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है। पर थोड़ी देर में किरक उन पर भारी पड़ने लगता है और वो उन्हें काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। किरक के हाथ में एक लोहे की छड़ थी जिससे वो उन्हें लगातार मारे जा रहा था और किरक मैरी के डैड को मारने वाला ही था कि तभी पीछे से किरक का बेटा आ जाता है और वो उसे गन पॉइंट पर लेता है, पर किरक उससे गन छीन कर उसके बाल पकड़कर उसे भी मारने लगता है
और वो उसे भी जान से मारने वाला ही था कि तभी पीछे से मैरी की मॉम आ जाती हैं और वो उस पर हमला कर देती हैं, जिससे कि वो अपने बेटे को छोड़ देता है। और अब मैरी के डैड और मैरी की मॉम मिलकर दोनों किरक को पीटते हैं और दोनों मिलकर किरक को बहुत मारते हैं, जिससे कि वो इतना जख्मी हो जाता है कि वो उठने के हालात में नहीं होता है और वो तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ही अपनी बेटी मैरी और किरक के बेटे को लेकर एक बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मैरी के डैड को अभी भी सुकून नहीं आ रहा था, क्योंकि किरक अभी भी जिंदा था, क्योंकि वो अपनी बेटी के क्रिमिनल को ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। इसलिए वो किरक को मारने के लिए वापस आते हैं। वहाँ पर किरक अभी भी बेहोश होता है। इसके बाद मैरी के डैड किरक के सर को एक ओवन में रखकर उसे फुल स्पीड पर ऑन कर देते हैं और वहाँ से चले आते हैं, जिससे कि किरक को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसका सर पिघल कर ओवन से धुआं निकलने लगता है और तभी अचानक ही किरक का सर फट जाता है, जिससे कि उसके सर के कई टुकड़े हो जाते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब मैरी के मॉम डैड का बदला भी पूरा हुआ और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।